हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सल्तनत काल पर आधारित है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि सल्तनत काल है क्या। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को सल्तनत काल कहा जाता है। ये 5 शासन करने वाले जो वंश थे वो कौन कौन से थे? एक था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। तो इन पांचों वंशों को मिलाकर ये कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल, ये पांचों वंशों को मिलाकर कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जो दिल्ली सल्तनत है उस सबसे पहले कौन सा है? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? मैं आपको एक बार और बता दूं, जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम दास वंश भी है और उसे हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर डी, यानी दास राजवंश। तो गुलाम वंश को हम गुलाम वंश और दास वंश या फिर ममलूक वंश भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? तो मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ कि जो सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण किया जाता था वो जिसे इक्तादारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इत्कादारी। इसके बारे में समझते हैं कि इत्कादारी है क्या। कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इत्का प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि भूमि कर प्रणाली से जुड़ी व्यवस्था थी। इत्का व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाला भू राजस्व होता था। इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि किसी सैनिक को वेतन दिया जाता था, वेतन के बदले वहाँ पे क्या उसमें उसे कुछ भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिससे क्या था उससे जितना राजस्व मिलता था वो उस सैनिक का हो जाता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? 84 वर्ष तक किसने प्रथम मुस्लिम वंश ने किसने किया था शासन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया था। ये कब से कब तक था? ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश को मैंने आपको पहले ही बताया था, दास वंश के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ममलूक वंश के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गुलाम वंश से चल रहा है, लेकिन इसमें दूसरा दे रखा है ममलूक वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश और लोधी। इसमें ना तो गुलाम वंश है ना दास वंश है, तो गुलाम वंश का दूसरा नाम भी है ममलूक वंश। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
किस ईस्वी में कुतुबउद्दीन ने खुद को दिल्ली सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो ये कौन से सन में किया था? मैंने आपको बताया था कि जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। तो इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की अवधि किसके रूप में, कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसमें मैं आपको बता दूं, जो ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश था वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी राजवंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था, और तुगलक राजवंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद सैयद राजवंश ने 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद लोधी राजवंश ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये कहता है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? इनमें से खिलजी वंश का प्रथम शासक था बलबन, या फिर मालिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये इसका प्रथम शासक था खिलजी वंश का। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी ग्रहबर्मन। तो जो बख्तियार खिलजी था उसने बंगाल के लक्ष्मण सेन राजा को पराजित किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें कह रहा है कि किसने फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? तो इसका ऑप्शन बताना है। इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि फुतुहात ए फिरोजशाही, यानी जो फिरोज शाह तुगलक था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें रिकॉर्ड दिया गया है, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी, वो कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये काफ़ी फेमस था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने किया गया था कि दिल्ली से दौलताबाद इसकी अपने शासन की राजधानी परिवर्तन कर दिया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? जो इब्न बतूता था वो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का था, या फिर मोरक्को का था, चीन का था, या फिर स्पेन का था? तो ये कहाँ का था? मोरक्को का था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला जो टॉपिक है वो लोधी वंश से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? तो इनमें से कौन लोधी वंश का संस्थापक था? इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन लोधी, बहलोल लोधी, या फिर सुल्तान इब्राहिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर। जो इब्राहिम लोधी है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? मैंने आपको अभी भी बताया कि पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि
इनमें से किसने आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लगभग काफ़ी अच्छे एग्जाम्स में इसको लगभग पूछा ही जाता है। तो आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम जो सल्तनत काल में स्थापत्य और चित्रकला के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी माउंट आबू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अजमेर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उनमें भी हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको दे देते हैं, जो भी काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? जिसका करेक्ट जो कि इस कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया था, लेकिन उस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिला का निर्माण करवाया था और इसे पूर्ण किया था। इसके बाद तुगल शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। तो इसके हिसाब से जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला को जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो इस किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के। तो अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि प्लेग उन्मूलन की याद में क्या है? प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 मीनार। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब मैं आपको बता दूं इसमें जो स्थापत्य और चित्रकला के बारे में जितने भी बात की हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन है यहाँ पे हमारा, ब्रीफ डिस्कशन है, इसको देख लीजिएगा आप। इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश ने बनवाई थी, क्योंकि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश ने उसका पूर्ण निर्माण करवाया था। और उसके बाद एक और शासक था, उसने 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था जो कि कहाँ है? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में है। सीरी का किला और 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जो कि दिल्ली में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी जो कि दिल्ली में है। और सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।